बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3 इंतहाई अहम अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता रास्ते से हटाने के हवाले से इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या मामलात चल रहे हैं, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की जानिब से एकदम से जो जारहाना हिकमत अमली बनाई गई है, जेल में जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, रिपोर्ट भी हुई वो गुफ्तगू, मामलात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहे हैं, मज़ीद कुछ हिदायत इमरान खान साहब की जानिब से जारहाना हिकमत अमली के हवाले से दिए गए हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से 9 मई वाक़यात के हवाले से एक बड़ा जो हुक्म है वो दे दिया गया है। ये हुक्म क्या है और इस हुक्म के अंदर इनडायरेक्टली एक पैगाम रसानी भी है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब की अब ईद के बाद हिकमत अमली क्या होने जा रही है। केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ईद के बाद ख़त्म होंगे, लेकिन इमरान खान साहब रिहाई के बाद अब क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, इस पर भी कोर कमेटी इजलास या इमरान खान साहब ने क्या डायरेक्शंस दी हैं पीटीआई को, तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से 20 जो 9 मई मामलात में या वाक़यात में मुलविस जो अफराद थे उनको रिहा करने का जो हुक्म है वो दिया गया है और उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया है। 20 अफराद की जो फहरिस्त थी वो सामने आई और इस हवाले से बताया गया कि ये जो 20 अफराद थे इनको सज़ाएँ एक साल की हुई थी, लेकिन तकरीबन 9-10 महीने गुजारने के बाद ईद के मौका पर इन तमाम अफराद को आर्मी चीफ की जानिब से माफ़ी का ऐलान करते हुए रिहा किया गया। यानी कि इनकी एक 2 माह की जो सज़ा बाकी रहती थी उस सज़ा को माफ़ कर दिया गया। अब नाजरीन, इसके ऊपर ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी सामने आया है। वो ट्वीट आपके सामने मैं रखता हूँ। वो लिखते हैं कि कुछ रोज़ पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ कि 9 मई वाक़े में नामज़द मुल्ज़िमान को जज्बा खैर सगाली दिखाने के लिए रिहा किया जाएगा, जो मैं इमरान खान से भी एक कदम पीछे हटने का मुतालबा है। लेकिन इमरान खान का जवाब वही है जो उन्होंने अडयाला जेल के अंदर मीडिया से गुफ्तगू में दिया, लेकिन कुछ लोग अपना अपना क्रेडिट लेने में असल बात भूल गए हैं। इमरान खान का जवाब एक ही है, पहले मैंडेट वापस किया जाए, फिर मुज़ाकरात भी होंगे और पीछे भी हटा जाएगा। तो ये जी रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले भी इन्होंने ये ख़बर दी थी, लेकिन फिर उसके बाद ये जो 20 जो अफराद थे वो रिहा हुए। तो इस पर ये कहते हैं कि बेसिकली इमरान खान साहब को एक ये पैगाम दिया गया जज्बा खैर सगाली कि हम एक कदम पीछे हट गए हैं और ये रिहाई कर दी है, अब आप भी एक कदम पीछे हों और जो मामलात हैं उनको आगे लेकर चला जाए। अब नाज़रीन, जो लोग ये कहते थे कि आखिर इमरान खान साहब के पास जाकर कौन क्यों डील ताकतवर करेंगे और इमरान खान साहब तो कैद में हैं, ना हुकूमत उनकी है ना और कुछ उनका है, और आप इतने अरसे से जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। लेकिन अब ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुलकर ख़ुद सामने आ गई हैं। आखिर ये जो पैगाम पहुंचाया गया है, अगर ये रिहाई के हवाले से रिहा करने के बाद इमरान खान को कि हम एक स्टेप पीछे हट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक स्टेप तब पीछे हटा जाता है कि जब आप शिकस्त खा चुके हों या जब आप मज़ीद मुकाबला ना कर सकते हों या आप थक चुके हों और उसके बाद आप सुलह चाहते हों, तब आप ये कहते हैं कि देखें हमने ये स्टेप उठा लिया है और अब आप भी एक स्टेप पीछे हट जाएं और मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ जाएं। पहले तो इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ भी हुआ, प्रेशर टैक्टिक्स, गिरफ्तारी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, ये तमाम तर चीज़ें करके बैकफुट पर लाने की इमरान खान साहब को कोशिश हुई कि इमरान खान साहब से अपनी शराइत के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो वाकई ना ही तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या ना ही नवाज़ शरीफ साबित हुए। वो वाकई डट कर इमरान खान साहब खड़े रहे, वो डटे रहे और वाकई इनके पास इस मरतबा इमरान खान साहब की शक्ल में आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है, जो सवाल है वो आया और तमाम तर जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ हुई। तो बहरहाल
अब इमरान खान साहब की जानिब से कुछ रोज़ पहले भी एक पैगाम भेजा गया। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली के हवाले से क्लियर किया कि जारहाना हिकमत अमली ही वो अपनाएंगे, और साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी क्लियर किया कि जो अवामी मैंडेट है पहले वो वापस किया जाए, और फिर अगर कोई मेरे पास आकर बैठना चाहता है, मेरे से गुफ्तगू करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, मैं फिर उसके बाद बैठ जाऊंगा और गुफ्तगू या जो मुज़ाकरात हैं वो करूँगा, लेकिन पहले जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए और वो मुझे वापस किया जाए। अब मैं आता हूँ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल से कुछ अहम जो पैगाम है वो पहुँचाया है। असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास भी हुआ जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए या जारहाना हिकमत अमली ना अपनाई जाए और ख़ामोश रहा जाए। कोई फ़ैसला इस मामले के ऊपर नहीं हो सका, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने रखे गए। कोर कमेटी ने, इमरान खान साहब पहले ही अपने रहनुमाओं को ये कह चुके थे कि जारहाना हिकमत अमली अपनानी है, लेकिन किसी की जानिब से भी इस तरह से खुलकर बातचीत नहीं की जा रही थी, ना ही कोई जारहाना हिकमत अमली अपनाई जा रही थी। इवन के इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो एक रोज़ कबल ताकतवर हलकों के हवाले से आपके सामने आई है, तो यही गुफ्तगू इमरान खान साहब पहले भी रहनुमाओं से करते थे, लेकिन कोई इमरान खान साहब की जारहाना हिकमत अमली जो थी इसको खुलकर अपनाने के लिए हेजिटेट हो रहे थे। इस वजह से बाहर आकर जो गुफ्तगू की जाती थी वो इनडायरेक्ट की जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने अब सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, इसके बाद सारा को सारा जो पिंडोरा बॉक्स था वो ओपन हो गया। सारी की सारी ये जो दूसरे साइड से डील की ख़बरें फैलाकर तो कह रहे थे जी कि देखें इमरान खान साहब तो झुक गया है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो इनको एक बड़ा जो झटका है, एक बड़ा जो शौक है वो लगाया। बहरहाल इमरान खान साहब के सामने जब ये ऑप्शन रखे गए तो इमरान खान साहब ने इस पर क्लियरली कहा कि हम जारहाना हिकमत अमली के साथ जाएंगे, जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे। इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि चाहे अगर मुझे कत्ल भी कर दिया जाए, मुझे मार भी दिया जाए, जो कुछ मर्ज़ी कर दिया जाए, ये मुझे पीछे नहीं हटा सकते, ये मुझे तोड़ नहीं सकते। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कह दिया। आप देखें, अगर एक शख्स इस हद तक कह रहा है कि क्योंकि एक जान ही होती है ना, जान चली गई तो फिर उसके बाद क्या है, दुनिया ख़त्म। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ तक भी मेरे साथ किया गया तो कोई मसला नहीं, मैं जो है वो डटा रहूँगा और मैं खड़ा हुआ हूँ अपने मौक़िफ़ के ऊपर। और फिर ये जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है कि मुझे अगर मार भी दिया जाए, तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने वैसे ही ये जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल नहीं किए। इमरान खान साहब तक ये चीज़ें भी पहुंचाई गई होंगी। इवन के इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, जो इमरान खान साहब के साथ जेल में किया गया, तो डराने धमकाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फिर पहुँचाई जाती हैं। तो ये भी डराने धमकाने के लिए चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गई होंगी कि फिर आपको अगर मार दिया गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब इन चीज़ों से भी, उनके जो हौसले थे वो नहीं पस्त हुए। अब इसके ऊपर एक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट करता है इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने एक लाइन जो है वो लिखी है और वो लाइन में आपके सामने रखता हूँ। उसमें ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ने उनकी रेड लाइन, उनसे मुराद ताकतवर हलकों की रेड लाइन क्रॉस की, तो तारीख़ बताती है कि सियासतदान को गैर फितरी अंजाम से दो चार किया जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है, इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन तारीख़ का हवाला देकर इनडायरेक्टली ये बात कन्वे कर दी या इनडायरेक्टली ये बात कह दी कि अगर इमरान खान साहब इसी तरीके से डटे रहे या रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी उनकी, तो फिर तारीख़ ये बताती है कि सियासतदान को गैर फितरी अंजाम से गुज़रना पड़ता है। अब गैर फितरी अंजाम क्या होता है ये सबको मालूम है, और तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनका केस भी सबके सामने हैं। लेकिन बहरहाल इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने मैसेज ये दे दिया है अपनी कोर कमेटी को भी, रहनुमाओं को भी, कि हमने जारहाना हिकमत अमली अपनानी है और जारहाना हिकमत अमली के तहत ही हमने आगे चलना है। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं, इस बात का भी इम्कान है कि हो सकता है कि ईद के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जलसों का जिन्होंने ऐलान भी किया है, सड़कों पर आने जा रहे हैं, इसमें यह होने जा रहा है कि शेर अफजल मरवत जो हैं, शेर अफजल मरवत को कोई अहम तरीन जो ज़िम्मेदारी है वो दी जा सकती है, और ये ज़िम्मेदारी होगी जी कि जारहाना हिकमत अमली के हवाले से।
के जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी इमरान खान साहब PTI की जानिब से, उसमें शेर अफजल मरवत जो हैं वो लीड करेंगे। तो ये नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस पर आपको ये भी बताता चलो, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जब माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो आप मजलूम के साथ खड़े हों, अगर आप जुल्म पर खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप जालिम के साथ हैं। तो इसमें भी क्लियर पैगाम है इमरान खान साहब का कि जुल्म के साथ वो खड़े नहीं होंगे, जुल्म का वो मुकाबला करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आसिम मुनीर पर तनकीद फ़ौज पर तनकीद नहीं है, क्योंकि फ़ौज में इंतखाबात नहीं होते। तो इस पर इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि जो इंडिविजुअल्स के ऊपर आप तनकीद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं या पूरे इदारे के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ उस इंडिविजुअल शख्सियत के हवाले से जो तनकीद है वो कर रहे हैं। तो ये भी इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर किया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन आपको बताता चलूँ आज कुछ अहम तरीन अपडेट्स भी हुई हैं। एक तो ये कि सेनेट जो इंतखाबात हैं वो आज सेनेट में चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात इस वक्त चल रहे हैं। जो नौमुंतखब अरकान थे सेनेट के उन्होंने हल्फ ले लिया है। कुछ देर बाद या जब वीलॉग अपलोड हो आप सुने तो उस टाइम शायद सेनेट के इलेक्शंस के नताइज आ चुके हों। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो चेयरमैन सेनेट के लिए हैं और वो मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो ताकतवर हल्के थे उस तरफ से ये इतलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पर ये ख्वाहिश थी कि जो काकड़ साहब हैं उनको लाया जाए सेनेट में चेयरमैन सेनेट के तौर पर। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले में थोड़ी अड़ी है और पीपल्स पार्टी की ताकतवर मामलों के हलकों के साथ इस मामले के ऊपर जो थोड़ी नोक झोंक कहें या जो टसल है वो हुई है। ऑलरेडी ताकतवर हलकों की मोहसिन नकवी वाले मामले के ऊपर जो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ जो टसल है उसका आगाज़ हो चुका है। बहरहाल जी सेनेट के इंतखाबात हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया है। और बाइकआउट का ऐलान किस वजह से किया है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान KP में सेनेट इंतखाबात नहीं करवाता कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो सेनेट में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात करवाता है, हालांकि यहाँ पर भी तो ऐवान नामुकम्मल है। तो ये इलेक्शन कमीशन का दोहरा मेयार है जो कि सामने आया है। इसी तरीके से अरशद शरीफ कत्ल केस जो है उसकी FIR नवाज़ शरीफ के ऊपर दर्ज करवाने के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त दी गई इस्लामाबाद की कचहरी में और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने उस केस की समाअत की है उस दरख्वास्त पर और IG इस्लामाबाद से 19 अप्रैल तक जो रिपोर्ट है इस मामले के ऊपर तलब कर ली है। तो नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट ये जो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है यानी कि वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो अरशद शरीफ कत्ल केस में। तो उस पर जी वो उन्होंने अदालत से रुजू किया है कि पुलिस को कहा जाए कि उनकी ये जो दरख्वास्त है, ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। इसी तरीके से आज इद्दत में जो निकाह वाला केस है उसकी भी समाअत हो रही है और इसमें आज मेरे ख़्याल से जो अभी तक मैंने प्रोसीडिंग देखी है इमरान खान साहब की जो सज़ा है और बुशरा बीबी साहिबा की इस केस में वो आज मुअत्तल होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि आज दलाइल हो रहे हैं। दूसरी साइड से कोशिश की गई जो वकील हैं कि केस को डिले किया जाए, आज वो आए भी नहीं। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं जो कि प्रोसिक्यूटर हैं और उनके जूनियर आए और उन्होंने कहा जी कि उनकी तबीयत ख़राब है। हालांकि जब केस में सज़ा दिलवानी थी इमरान खान साहब को तो एक दिन में सुबह से लेकर रात तक जो समातें थी वो होती थी और अगले दिन जो फैसले थे वो आ जाते थे। तो बहरहाल अभी तक इस केस में क्या हुआ है जी कि मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी की तबीयत ख़राब है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आज पेश नहीं हो सकते, इनकी अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। PTI के मुआवन वकील ने कहा कि हमारे दोनों वकला 10 बजे तक अदालत पहुंच जाएंगे और दलाइल देंगे। तो अदालत ने क्या किया जी कि बुशरा बीबी के वकील की आमद तक समाअत में वक्फा कर दिया। तो ये समाअत से पहले का मामला था, समाअत अब आगाज़ हो चुका है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकील हैं वो इसमें दलाइल दे रहे हैं और उनके दलाइल इख्तिताम पजीर तकरीबन हो चुके हैं। बहरहाल इसमें दूसरी साइड से भी अब दलाइल होंगे और आज इस बात का कम से कम ज़रूर ये चांस है कि इमरान खान साहब की इसमें और बुशरा बीबी साहिबा की इसमें जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जाए। फिर उसके बाद मुकदमा कालअदम करार देने के हवाले से जो केस है वो शायद आगे चलता रहे। बहरहाल ये जो इम्कान है वो आज मौजूद है। तो देखें इस पर जो अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। उनके जो अपने वज़ीर हैं वो ये बोलना शुरू हो गए हैं कि 18 सीटें या 20 सीटों से ज़्यादा वो नहीं जीते और उनके कोई एक वफाकी वज़ीर हैं
वो 70,000 के मार्जिन से हारे हुए हैं। तो ये नून लीग के अंदर से अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो आ रही है। इलेक्शंस के दिनों में ये आप तक जो तफसीलात थी वो पे पहुंचाता रहा कि जो मुस्लिम लीग नून है वो तकरीबन 18 से 20 या 15 से 20 सीटों से ज़्यादा नहीं जीती थी ओरिजिनली, अगर जो हमने कंक्लूजन निकाला है, चीज़ों को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हुकूमत बना ली। लेकिन अब इनके अंदर से इनके अपने जो लोग हैं वो ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि हमने तो इतनी सीटें जीती थी और हमारे तो वफाकी वज़ीर इतने हज़ार वोटों से हारे थे। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।